आज हर एक मनुष्य परेशान है और कहता है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। हर एक मनुष्य इसी परेशानी से अपना जीवन जीता है और हमेशा परेशान रहता है। हमेशा जो है इसी परेशानी और इसी सोच में रहता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों है। मेरे साथ ही जीवन में सारी घटनाएं हैं, बाकी लोगों तो मेरे से बेहतर हैं। हमेशा मनुष्य जो है इन चीज़ों को सोचता रहता है और मनुष्य जो है अपना जीवन परेशानी में बिताता है और उसकी हमेशा यही कामना रहती है कि मेरा जीवन जो है दुखों से मुक्त हो, मेरे जीवन में दुख आए ही ना, मैं हमेशा ही खुश रहूं और मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो। कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें दूसरों की जब हम मदद करते हैं तो हमें एक अंदर से खुशी मिलती है और हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। लेकिन अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि हम लोगों की मदद भी करते हैं तब भी हम दुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी चीज़ को जानेंगे आज के सत्संग में कि क्यों मनुष्य जो है जीवन में मनुष्य में के इतना दुख आता है। किसी के जीवन में ज़्यादा दुख है, किसी के जीवन में कम दुख है और हर एक मनुष्य की यही इच्छा होती है कि मेरे जीवन में कभी दुख आए ना। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही दुखी था। वो हर साल खेती करता था और खेती करने के बाद जब वो कटाई करने की बारी आती थी तो हमेशा जो है बारिश आ जाती थी, जिससे उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती थी। हर साल 2-3 साल से ऐसा होने लगा तो वह बहुत परेशान होने लगा। अपने आप को कोसने लगा कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर क्या हुआ, वहाँ पे उस गांव में एक और था आदमी। उसने कहा कि तुम्हारे दुखों का दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, तुम उनसे जाकर उनकी शरण प्राप्त करो, वह तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देंगे। उस किसान ने जब यह बात सुनी, यह श्रवण करी, वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध जी के पास जाकर रोने लगा और उदास सा चेहरा लेकर गया और अपना सारा दुख बताया, अपनी सारी कहानी बताई। तो यह कहानी सुनकर महात्मा बुद्ध ने ध्यान से ये कहानी सुनी और महात्मा बुद्ध ने उसने प्रार्थना करी, हे बुद्ध जी, मेरी इस परेशानी का हल बताइए, मुझे सॉल्यूशन बताइए इस चीज़ का कि मेरे दुख कैसे दूर होंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास तुम्हारे इस दुखों का, इस दुविधा का, इस परेशानी का कोई भी इलाज नहीं है। तो वह जो किसान था, वह किसान सोचने लगा। उसने कहा कि लोग तो आपके पास आते हैं अपने दुखों का निवारण, अपने दुखों का क्या कारण है उसको जानने के लिए, ताकि उसके सभी दुख, लोगों के दुख दूर हो जाएं, और आप तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं तुम्हारे दुख जो हैं, उन्होंने यह समझाया महात्मा बुद्ध ने कि सुख और दुख तो जीवन का एक अंग है, जीवन का एक हिस्सा है। यह तो इसको मिलते ही रहते हैं मनुष्य को, तो इनसे ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। यह बातें सुनकर जो था किसान का संयम टूटने लगा और वह उसे बहुत गुस्सा आया। उसने महात्मा बुद्ध जी से कहा कि हे महात्मा बुद्ध, आप तो सभी लोगों की मदद करते हैं। मुझे सभी लोगों ने कहा कि मेरी जो समस्या का उपाय मुझे आपसे मिलेगा, लेकिन आप तो मेरी किसी समस्या का उपाय बता ही नहीं रहे। तो समस्या का उपाय, फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को जो तुम्हारे कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में सभी मनुष्य को 83 दुख हैं, तुम्हें भी 83 दुख है, सभी लोगों को अलग अलग तरीके के दुख हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया, उस किसान को समझाया कि इस संसार के अंदर जो है सभी प्रकार के लोगों के पास अलग अलग प्रकार के दुख हैं। किसी के पास और सभी को ही अपना दुख जो है सबसे बड़ा लगता है। किसी के पास कुछ ज़्यादा दुख है, किसी के पास कम दुख है, किसी के पास बड़े दुख है, किसी के पास छोटे दुख हैं। हर एक मनुष्य को अपना दुख सबसे ज़्यादा लगता है। कहते हैं कि सभी मनुष्य को 83 प्रकार के दुख हैं, तुम्हें भी 83 दुख हैं। मैं तुम्हारे 83 दुख तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा 84 दुख दूर कर सकता हूँ। 84 दुख सुनकर वह किसान बोला, 84 दुख ये क्या है? महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि 84 दुख क्या है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यही है
कि तुम यह सोचते हो कि मेरे जीवन में कभी भी दुख ना आए। यह तुम्हारा 84वां दुख है। 83 दुख ना जो है वो, उसके अलावा तुम्हारा 84वां दुख मैं वो दूर कर सकता हूँ। क्योंकि वो 84वां दुख क्या है कि तुम यह सोचते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि तुम ये सोचते हो कि मेरे जीवन में कभी दुख आए ही ना। क्योंकि संसार में मनुष्य को जन्म मिला है अपने कर्मों के अनुसार, और मनुष्य के जब धीरे धीरे मनुष्य बड़ा, मतलब मनुष्य जब अपना आगे बढ़ता रहता है, बड़ा होता रहता है, इस मनुष्य को जो है अब उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जो है इसको यह प्राप्त होते रहते हैं, और कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख मिलता है। अब आप किसी मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को देखें कि इसे यह दुख है, और आप देखोगे कि उसका दुख जो है आपके दुख से कितना बड़ा है। कहते हैं जब हम अपने दुख से बड़ा दुख आगे देखते हैं तब हमें लगता है कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो है 84 दुख यही है कि मनुष्य यह सोचता है, यह चाहता है कि मुझे कभी ज़िंदगी में दुख आए ना। जिस तरीके से फिर अगर ऐसी स्थिति भगवान ने बना दी होती कि कभी दुख आए ही ना, तो मनुष्य अपना जीवन जो है समान अवस्था में जीता, और यह सोचता कि मेरा मनुष्य जो है जीवन जो है सुख में बीते, और लगातार ऐसा सुख और आनंद से जीवन जब वह जीता तो उसके जीवन में कुछ भी खास नहीं रहता, और उसे अपना जीवन जो है बोर होने लग जाता। आलस के कारण वह अपना जीवन जीता रहता, और एक समय के बाद मनुष्य का वह आदत जो है बहुत ही मतलब जो है खराब होती। तो इसलिए भगवान ने इस तरीके से बनाया है। कहते हैं जिस तरीके से ज़्यादा भूख लगने पर ही हम खाना खाते हैं और हमें खाने की कदर होती है, ज़्यादा प्यास लगने पर ही हम पानी पीते हैं और हमें पानी की कदर होती है, इसी प्रकार जब तक मनुष्य की ज़िंदगी में दुख नहीं आता तब तक उसे सुख का पता नहीं चलता। यह जो चक्र है, ये जीवन का चक्र है, ये सुख और दुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार है। जब तक हम जिंदा हैं ये सुख और दुख आते रहेंगे, और यह सोचना कि हमारे जीवन में कभी दुख आए ही ना, जो कि तुम्हारी 84वां दुख जो सबसे बड़ा है कि तुमने ये सोचा कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख आए ही ना, वही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि तुम सोच ही गलत रहे हो। उन्होंने यही फरमाया कि इस मनुष्य जीवन के अंदर सुख का आना दुख का आना एक प्रकृति का नियम है। हम ना चाहते हुए भी ये दुखों को नहीं रोक सकते। हाँ, हम अपने दुखों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमें रोज़ भजन अभ्यास करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारा मन जो है बलवान होगा और हमें उस दुखों से लड़ने की ताकत मिलेगी। हमारा ध्यान अगर भक्ति में होगा तो हमें इस दुखों से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो इसलिए अब हमें यह नहीं सोचना है कि दुख हमारी ज़िंदगी में आए ना, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि दुख आए ना, तभी हमें हमेशा दुख सताता रहता है, कि हम हमेशा डर रहे रहते हैं कि कभी कोई और दुख ना आ जाए, कभी ये दुख ना आ जाए। सुख और दुख तो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मिलते हैं, और ये सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। यही परिवर्तन संसार का नियम है। हर एक मनुष्य को इसी चक्कर से होकर गुजरना होता है। तो जब महात्मा बुद्ध की यह बातें उस किसान ने सुनी तो उस किसान की आंखें खुल गईं, उस किसान को सच का बोध हो गया, और उस किसान ने क्षमा मांगी, हे बुद्ध आज, हे महात्मा बुद्ध आज मेरी आंखों से यह जो पर्दा है उठ गया है। मैं बहुत ही अज्ञानता में जीवन जी रहा था, मैं बहुत ही परेशान था। अब मुझे पता चल गया है कि जीवन को कैसे जीना है। सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, क्योंकि यही हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। कोई भी मनुष्य जो है समान अवस्था में अपना जीवन लगातार नहीं जी पाता। तो आज मुझे समझ आ गया कि भगवान ने किस तरीके से मनुष्य की संरचना बनाई है, किस तरीके से हमें सुख और दुख मिलते हैं।